हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। मंदिर के लिए या पूजा घर के लिए कोई छोटा सा तोरण का डिज़ाइन बताइए। ऐसे बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, इसके लिए मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट किया है। इस तोरण के लिए मैंने क्रीम, येलो और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। जो वूल लिया है वो 4 प्ले का वूल है। डेकोरेशन के लिए गोल्डन मोती लिए हैं और क्रिस्टल के बेल्स लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है क्रीम कलर का वूल 30 ग्राम, पिंक कलर का वूल 20 ग्राम, येलो कलर का वूल 20 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें मैजिक लूप बना के लेना है। इसके बाद 6 चेन्स लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो पहला चेन है इसमें हमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। सेम लूप में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। पहले 3 चेन का और आगे के ये 2 डबल क्रोशे, टोटल 3 हो गए। अब हमें 4 चेन लेनी है। इसी लूप में हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। इसी लूप में हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए इस तरह से हमने 3-3 डबल क्रोशेट के ये 3 सेट कंप्लीट किए हैं। अब हमें 1, 2, 3 और 4 चेन लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद पहला जो ये चेन स्पेस है इसमें हमें 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। सेम लूप में और 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 और 3। यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब आगे का जो ये 4 चेन का लूप है यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3 और 4। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेना है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से 6 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 6 डबल क्रोशेट बनाए। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का जो ये चेन का लूप है यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट, एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 चेन लेनी है, सेम लूप में और 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3 और 4। टर्न करना है। टर्न करने के बाद सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट। पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। सेम लूप में 3 डबल क्रोशेट। पहला,
दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके बाद जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब फिर से 4 चेन लेनी है। नेक्स्ट ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट, 4 चेन, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, 4 चेन, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये चेन के लूप कंप्लीट किए हैं। अब हमें फिर से 4 चेन लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो लूप है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 4 चेन लेनी है, सेम लूप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन, सेम लूप में एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये 3 लूप कंप्लीट किए हैं। अब हमें 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। आगे का जो ये चेन का लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4, नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 1 2 3 4, आगे के लूप में एक सिंगल क्रोशेट। देखिए इस तरह से 1 2 और 3 लूप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। 1 2 3। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। आगे का जो ये लूप है इसमें हमें 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट हो गए। अब 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4, सेम लूप में 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3, सेम लूप में और 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। देखिए जैसे हमने ये डिज़ाइन यहाँ पे बनाया था, 3 सेट बनाए थे 3 डबल क्रोशेट के, उसी तरह से हमने यहाँ पे भी 3 सेट बनाए हैं 3 डबल क्रोशेट के। अब सेम डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 4 चेन लेनी है, टर्न करना है। जो पहला चेन का लूप है इसमें 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब आगे का जो ये लूप है इसमें हम 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे बनाए 6 डबल क्रोशेट, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे भी बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 5 और 6 डबल क्रोशेट हो गए। यहाँ से हमारा नया पैटर्न स्टार्ट होगा और साथ साथ जो पहला पैटर्न है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। अब हमें 4 चेन लेनी है। जो पहला 4 चेन का लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर से 4 चेन लेनी है। आगे का जो लूप है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 4 चेन, नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमने यहाँ पे ये 2 लूप कंप्लीट किए हैं 4 चेन के। अब हमें 4 चेन लेनी है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो पहला लूप है
उसी में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। 4 चेन लेनी है, सेम लूप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेनी है, उसी लूप में एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये 3 लूप बना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही हमने यहाँ पे भी कंप्लीट किए हैं। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। आगे का जो ये लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। आगे का जो ये पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है। आगे का जो ये लूप है इसमें 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए हमारे 6 डबल क्रोशेट हो गए। ये स्टेप हमने यहाँ पे रिपीट किया है। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो ये लूप है इसमें हमें 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। छः डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब हमें 4 चेन लेनी है। देखिए ये स्टेप बनाना है हमें। 1 2 3 और 4। जो पहले डबल क्रोशेट के बाद ये चेन स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेनी है, आगे के चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, 4 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट। देखिए इस तरह से हमने 4 लूप कंप्लीट किए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बनाए हैं उसी तरह से। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। टर्न करना है। जो पहला लूप है इसी में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, उसी लूप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेनी है, सेम लूप में सिंगल क्रोशेट। 3 लूप कंप्लीट किए जैसे यहाँ पे किए वैसे ही। अब हमें 1 2 3 4, 4 चेन लेनी है, आगे का जो ये लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेनी है, आगे के लूप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेंगे, आगे के लूप में सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमने यहाँ पे ये 1 2 और 3 लूप कंप्लीट किए हैं, जैसे यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही। अब ये 4 चेन ली है वैसे यहाँ पे लेनी है। 1 2 3 और 4। आगे का जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 3 डबल क्रोशेट, तीन चेन, सेम लूप में और 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा।
अब हमें 4 चेन लेनी है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के लूप में 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट। अब आगे के ये लूप में हमें 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ से हमारा नया पैटर्न स्टार्ट होगा, साथ साथ हम लास्ट वाला पैटर्न भी कंप्लीट करते जाएंगे। छः डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब हमें 4 चेन लेनी, 1 2 3 और 4। जो पहला चेन का लूप है इसमें सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाए वैसे ही 4 चेन लेंगे। देखिए सेम पैटर्न हम बनाएंगे, 1 2 3 और 4। आगे के लूप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेंगे, आगे के लूप में एक सिंगल क्रोशेट। 2 लूप कंप्लीट किए हैं, 4 चेन लेंगे, टर्न करना है, सेम लूप में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ये पैटर्न अब रिपीट होगा। 4 चेन लेंगे, उसी लूप में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, उसी लूप में एक सिंगल क्रोशेट। अब 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4, आगे के लूप में एक सिंगल क्रोशेट। अब 1 2 3 4, 4 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन। अब जो ये नेक्स्ट चेन का लूप है इसमें 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करते जाना है। यहाँ से हमें यहाँ तक आना है, 4 4 चेन के लूप बना के, जैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। सेम डिज़ाइन अब यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये 4 4 चेन के लूप बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये आगे डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। जितनी आपकी डोर के साइज़ है उतनी आपको ये पैटर्न कंप्लीट करके लेने हैं। देखिए मैंने सारे पैटर्न कंप्लीट किए हैं। अब लास्ट में हम ये फिनिश कैसे करेंगे डिज़ाइन वो देखते हैं। देखिए इस स्टेप के बाद हम 2 ही डिज़ाइन बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे। यहाँ पे 3 3 डबल क्रोशेट के सेट हम 3 बनाते थे, अब हम यहाँ पे 2 ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट ही बनाएंगे। लाइन में हम 9 डबल क्रोशेट बनाते थे टोटल। यहाँ पे हम लास्ट में 6 डबल क्रोशेट से ही ये डिज़ाइन एंड करेंगे। 4 चेन लेनी है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद सेम लूप में 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक दो तीन और 4, 4 चेन लेनी है। आगे का जो पहला लूप है इसमें सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, आगे के लूप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेनी है,
आगे के लूप में एक सिंगल क्रोशेट। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। टर्न करना है, जो लूप है आगे का उसमें एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेनी है, उसी लूप में एक सिंगल क्रोशेट, 4 चेन लेनी है, सेम लूप में सिंगल क्रोशेट, 4 चेन लेनी है, आगे का जो लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशेट। अब फिर से 4 चेन लेनी है। देखिए यहाँ पे जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें हम ये क्लोज करेंगे। अब धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए इस तरह से हमने ये स्टार्टिंग तोरण की और एंड किया है। अब हम तोरण पट्टी कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने ये येलो कलर का धागा ज्वाइन किया है। सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। उसी जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। अब हमें 2 चेन लेनी है, आगे का जो लूप है इसमें 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 2 चेन लेनी है, सेम आगे के लूप में 4 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट किया है। अब मैंने क्रीम कलर का धागा लिया है फिर से। सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब हम पिंक कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। आगे के डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन लेना है। 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, एक चेन। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, एक चेन। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है, एक डबल क्रोशेट एक चेन। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट किया है। अब मैंने फिर से क्रीम कलर का धागा लिया है, जो पहला हमारा 3 चेन का स्टिच है इसमें ये ज्वाइन करेंगे। सेम डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे क्रीम कलर का। 3 चेन लेनी है, आगे के चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। आगे के चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये
दूसरा। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। इसी तरह से ये 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं यहाँ तक। देखिए मैंने डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब हमने ये फिर से येलो कलर का धागा लिया है, सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। उसी डबल क्रोशेट में हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। एक चेन लेना है, आगे के 4 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक चेन लेना है, 4 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे 4 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक चेन लेना है, 4 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे 4 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। अब हम लटकन बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये मैजिक लूप बनाया है। 1 2 3, 3 चेन लेनी है। सेम लूप में हमें पफ स्टिच बनाना है। इसके लिए 5 बार हमें क्रोशे के ऊपर धागे को लेना है। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है। इसके बाद 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम एक और पफ स्टिच बनाना है। उसके लिए 5 से 6 बार धागे को लेना है क्रोशे के ऊपर। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और उसके बाद 2 चेन लेनी है। इसी तरह से हमें आगे के पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये 6 पफ स्टिच बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हर पफ स्टिच के बाद 2 चेन ली है। अब धागे को खींच लेना है, लूप को टाइट करना है और जो हमने पहला स्टिच बनाया है इसमें ये क्लोज करना है इस तरह से। अब हमें 1 2 और 3, 3 चेन लेनी है। उसी स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। उसी डबल क्रोशेट में ये स्टिच हमें क्लोज करना है इस तरह से। अब आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद 3 चेन लेनी, 1 2 3। उसी डबल क्रोशेट में ये डिज़ाइन क्लोज करना है। फिर से एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3। उसी डबल क्रोशेट में ये डिज़ाइन क्लोज करना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद 3 चेन लेनी है, सेम डबल क्रोशेट में ये क्लोज करना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है। देखिए मैंने सारी डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। जो हमारा पहला 3 चेन का स्टिच है इसमें अब ये क्लोज करना है। इसके बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3। उसी 3 चेन में ये क्लोज करना है इस तरह से। अब धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हम इसमें मोती डालेंगे। पहले हमने 3 मोती लिए हैं। अब ये जो बेल का डिज़ाइन बनाया है वो डालेंगे। अब एक मोती डालेंगे,
इसके बाद ये क्रिस्टल का लटकन डालेंगे। अब जो पहला मोती है इसमें से हमें सुई को बाहर लाना है, फिर इस डिज़ाइन में से सुई को बाहर लाना है, बाद में ये तीनों मोतियों में से सुई को बाहर लाना है। अब ये हम तोरण में फिक्स करेंगे। इसी तरह से हमें सारे तोरण में ये लटकन लगा के लेने हैं। आप चाहे तो पॉम-पॉम भी बना के लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये गोल्डन के मोती भी लगाए हैं और हमारा ये तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।